गाइस पहले इस इंसान के वर्ड्स को नोटिस कीजिएगा। ये बंदा जगर गुजर का हत्याकांड का क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि भीख मांग रहा है या फिर न्याय मांग रहा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और मुझे बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पूरे ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा। ये है गुजर समाज के प्रमुख नेता, जो विशिष्ट नेता अभी उभरे हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर फॉरवर्ड करना। धन्यवाद, देखते रहिए। आईटी मैडम से बात करना चाहते थे, प्रशासन के लोगों ने हमसे फोन पर भी बात नहीं करवाई। इस बात को लेकर के यहाँ पर भी उनकी बात नहीं कराई, मतलब बड़ी बेइज्जती। सिर्फ और सिर्फ आपके घर के सामने पेड़ के नीचे जाके बैठा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज सबका पूजनीय हो। अब देखिए किस तरह से चापलूसी करेंगे ये लोग। क्योंकि मेरा बचपन से लेकर आज तक ब्राह्मण समाज में रहन सहन उठना बैठना हुआ है। आप पता कर सकते हो गांव से। आप पूजनीय हो। ये शोभा नहीं देता कि आपकी पुलिस मुझे जबरदस्ती उठा करके थाने ले गई और उन्होंने बताया कि 151 की कार्रवाई की। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रांतिकारी कभी ये नहीं सोचते कि केस मुकदमा क्या है, लड़ाई का अंजाम क्या होगा, मौत होगी या जिंदा रहना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह पर मैं निकला हूं उसका न्याय लेकर के ही हम सब चाहते हैं। मैं सिर्फ इस आंदोलन की आवाज हूं। सर्व समाज, सर्व जाति के लोग ये चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गुजर समाज ने भी आपको वोट दिया है। मुझे कहीं कहीं इस इंसान को कौन समझाए कि इसके वोट देने से डायरेक्ट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनता, सिर्फ MP MLA या फिर सरपंच बनता है इसके वोट देने से। शायद इसको नहीं पता होता है कि ये MP MLA जब वोट करते हैं तब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, ना कि इसके वोट से। ये बात भी पूछे कि एक थानेदार को हमारे समझौते के तहत 15 दिन पहले लाइन हाजिर करना और 15 दिन बाद उसको इनाम देना, ये गलत है। समाज में मैसेज गलत जाता है। हम किसी युवा साथियों, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए मुझे आपके पीछे। अब मुझे आपसे कुछ समझना नहीं, मैं सब कुछ समझ। अब ये भाई बहुत ही बड़ा ज्ञानी है जो अपना आप ही समझ जाते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दो तरह की लड़ाई, या तो मूंछों की लड़ाई है या लालच की। इसके अलावा कोई तीसरी लड़ाई मुझे दिखाई नहीं। मैं आया इसलिए था आप लोगों के पास में, मेरा बांदीकुई में प्रोग्राम, मैंने वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करके उन भाइयों से माफी मांग करके कहा कि मैं आपसे संवाद। किस तरह से लपेट दिया गुजर भाइयों को, कतई बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। मतलब तेरी कौन सी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है जो तेरी मीटिंग रह गई है भाई। मुझे तो नहीं लगता शायद कोई मीटिंग है तेरी है। बस टैबलेट जरूर दे रहा है पब्लिक को कि बस करते जाओ मेरी गुलामी। ऐसे पंचायत नहीं हुआ। जब आपने अध्यक्ष बना रखा, उसकी बिना अनुमति के 2 इधर से खड़े हो जाते हैं, 1 उधर से खड़े हो जाते हैं। आप पंचायत की परंपरा तोड़ रहे हैं। आप जिम्मेदार और मौजूद लोग हो। मैं तो खैर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आप नई पीढ़ी को ये संदेश देकर के जा रहे हो कि ये पंचायत नहीं है, एक सब्जी मंडी है जहाँ से कभी इधर से आवाज लग रही है, कभी उधर से आवाज लग रही है। मर्यादाएं रखिए। सामने वाला आदमी नहीं आया, वो भी आपका भाई है, आज नहीं तो कल वो भी आपका भाई रहेगा। जब इस पुल में आकर कोई फायदा हो गया तो चाहे वो पक्ष में चाहे विपक्ष में, उससे नाता तब टूटेगा जब मरघटों में जाकर के ठोकर के लकड़ी लग जाएंगी ना, तब। आप आपस में उलझ रहे, कह रहे थे वो एक पक्ष है, एक पक्ष आप हो। कोई हिसाब मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, मांगते रहे ना, विवाद सुलझा तो दो। बत्तीलाल जी पद पर नहीं रहना चाहते, नहीं है उनका मन, टटोल लेते हो ना थोड़ा बहुत। तो आप लोग ऐसे थोड़ी सफेदी आई होगी आपकी, धूप में बाल सफेद थोड़ी हुए। शायद वो इसलिए नहीं रह पा रहे होंगे तो उनका साथ नहीं दे पा रहे होंगे आप अच्छे से। या वो भाई है जो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, वो 2 कदम आगे होगा आपसे, आप 2 कदम पीछे रह गए होंगे। ये कोर्ट का फैसला हमारे भी डिसफेवर में आया, 2022 में ही आ गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 5 नाका पानी नहरों में खोला जाए। अब कितनी चल रही है? 2026। समाज की वो ताकत होती है, वो हाई कोर्ट का आदेश 3 साल तक लटका रहा और नहीं खोला।
कितने भी कोर्ट के कागज लगा लो, कोई आदमी अगर समाज एकजुट है तो एक आदमी समाज से बड़ा नहीं है। बशर्ते शर्त एक ही है मेरी यहाँ जो लोग बैठे हुए हो ना, वह एकजुट हो, एक राय हो और एक मत हो। राय मत और एकजुटता नहीं है ना, तो फिर उसको, उस भाई को बहुत आसानी हो। मैं गुटबाजी नहीं करना चाहता। अगर उसके साथ 40% लोग हैं तो यहाँ जो तटस्थ पंच पटेल हैं कार्यकारिणी के अलावा, उसके अलावा उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सब एक जा जाए, उस प्रयास को करो, समाज को विघटित मत होने दो। मेरे आप एक पक्ष पगड़ी बंधवा देगा, दूसरा पक्ष नहीं बंधवाएगा, तो मैं ये नहीं मानूंगा समाज ऐसी पगड़ी मुझे नहीं। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ देव दरबार में, मेरा मन था कि मैं उस भाई से भी कहूँ, आपसे भी कहूँ कि पूरे राजस्थान में एकजुटता का काम नहीं था। देखो ईश्वर ने आपको कितनी बड़ी कृपा कर रहा है, इतना भव्य मंदिर, ऐसी व्यवस्थाएं आप लोगों को दी है, और आप आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। अब ये मत कहना कि वो गलत है, ये मत कह, वो भी ये नहीं कहे कि आप गलत हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो ही रही है। 4 आदमी वहां पंप दे रहे होंगे तो 2 आदमी यहां भी दे रहे होंगे। समाज की ऐसी व्यवस्था है ना, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सारी चीजों को अलग रख करके समाज को एक जाजन बना। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन, मंदिरों को है ना दंगल मत करो, इनको कुश्ती का अखाड़ा मत करो। बहुत से समाजों के पास में 2 इंच जमीन नहीं है, आपके पास में मंदिर है, प्रांगण है, देवधाम जोधपुरिया जैसा मंदिर है, देवमाली जैसा है, आसिंद जैसा है, चौथ के बरवाड़ा जैसा है। अभी पचाई नहीं जा रही के साथ, इतने अपच क्यों हो रहे भाई? हमारे यहाँ तो नहीं है। आप बताओ हमारे यहाँ है क्या? वो पीड़ा को हम जानते हैं, हमारे यहाँ नहीं। आपको दे रखा है तो आप में जो कुल्ला कर रहे हो दूध के उल्टे सीधे। मैं समाज सुधार से ज्यादा समाज की एकता में विश्वास करता हूं, चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, होना गुजर वंश का चाहिए। सुधार लाओ आप ना। मैं फैसला करने आया आपका, मैं तो दोनों भाइयों को एक जगह बैठाने आया। फैसला करोगे आप, और आप लोगों का फैसला ही सर्वमान्य होगा। मैं कह करके चला जाऊंगा, 2 दिन बाद फिर आप लोग लड़ लोगे, 3 दिन बाद फिर आप झगड़ लोगे, तो मेरे फैसले का बनेगा क्या? कागजों की लड़ाई कागजों से लड़ी जाती है, कागजों की लड़ाई समाज से भी लड़ी। मैं फिर आपको फिर दोहरा रहा हूं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आप सब एक हो। अगर आधे अधूरे उधर बैठे, आधे अधूरे इधर बैठे, तो फैसले नहीं हो। या तो आप उसमें शामिल हो जाओ या वो आप में शामिल हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ। और ये जिम्मेदारी मैं आपके दे करती हूं। मेरी जहां जरूरत हो मुझे बता देना, ना तो मेरी मूंछ बड़ी है ना मेरा कोई लालच है। आप अगर मुझे ढोक देने की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। आप सबसे कमजोर आदमी बता देना समाज का, यार इसके ढोक दे दो, समाज हो जाएगा, मैं ढोक देने चला जाऊं। आप बताना मुझे। 21 आदमी की कमेटी जो दोनों, देखो आपका काम 21 की करो, 51 की करो, 11 की करो, 10 की करो, 20 की करो। और एक चीज मैं बता दूं, आपके मामले में शासन प्रशासन किसी भी पंच पटेल को, किसी को भी परेशान करके मुझे, ये हमारे घर का मामला है। प्रांगण से मैं शासन प्रशासन से कह जाता हूँ, ये हमारे घर का मामला, हमारे परिवार का मामला, हमारी चौखट का मामला है। इसको मिल बैठ करके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सुलझा रहेंगे। शासन प्रशासन को इसमें फूफागिरी करने की आवश्यकता नहीं किसी भी तरह। आप बना लो आपको जो बनाना करना, लेकिन एक बार पुनः निवेदन करता हूं, मेरा मन है, मैं बताऊं कि मैं पूरे राजस्थान में आप सब लोगों के बीच में, मुझे छत पे छत और टूटा हुआ समाज में बहुत मुश्किलों से, बड़ी मुश्किलों से कर्नल साहब के जाने के बाद में हम एक नाव में बैठे हुए। इस नाव में बैठे रहो, इससे इधर उधर उछल कूद मत करो। और कोई करता है ना तो उससे बोलो बहुत सी चुनौतियां हैं हमारे सामने, आपस में लड़ने की नहीं है जरूरत, बहुत बहुत दुनियादारी पड़ी है लड़ने की।
वहां लड़ लेना, मत ताकत दिखा लेना, वह दमदारी दिखा लेना, सब तरीके की दिखा लेना, जैसी दिखाओ वैसी, और वहां जीत करके आए उसको मैं लौटा मानूंगा, उसी को मैं मजबूत मानूंगा कि वाह भाई नाम रोशन करके आया मेरे समाज का, मेरे परिवार। आपस में मत बोल जो। मेरा आप सबसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।